मौर्य ने। हमको लगता है कि ये चोरी छिपे कार्ड छिपवा कर जो वायरल किया है इन्होंने, जो आलोक मौर्य के झूठे फंसाया जा रहा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति का साथ एक हो जाए। जो मनीष दुबे का स्टेटमेंट आ रहा है उसके हिसाब से तो काफी खतरा लग रहा है हमारे भाई के ऊपर। खतरा लग रहा है, मनीष दुबे की बातों से लग रहा है कि हमारा भाई जो आलोक मौर्य है उसके लिए साजिश रची जा रही है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के रिश्तों की डोर क्या टूटेगी या फिर वो बच जाएगी? क्या दोनों परिवार एक बार फिर से साथ आएंगे या फिर हमेशा के लिए बिखर जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। और इन सब के बीच में ज्योति के पति यानी आलोक मौर्य ने एक बड़ी पहल की है। आलोक मौर्य ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए ये साफ कहा कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो इसके लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आलोक के ही माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर उनके गाँव और उनके परिवार के लोग भी इसके लिए राजी हैं? क्योंकि जिस तरीके से ज्योति ने तमाम तरह के जो आरोप उनके परिवार के ऊपर लगाए थे, आलोक के ऊपर लगाए थे, उससे आलोक के जो गांव के लोग हैं वो भी बेहद आहत थे। और इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए इस वक्त हम आलोक के गांव में पहुंचे हैं और यहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ज्योति के प्रति जो उनका नजरिया था क्या उसमें चेंज आया है, क्या वो भी आलोक की तरह अपनी सुर में सुर मिला रहे हैं, क्या वो भी आलोक की तरफ एक बार फिर से जो ज्योति है उसको माफ करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम विजय प्रकाश है, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य बछवल के हैं। बचवा, ये बताइए कि आलोक अब एक तरीके से बैकफुट पे दिख रहे हैं। जी। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे अब उन आरोपों से वो बचते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप लोग भी क्या उनकी बात से सहमत हैं? बात से हम लोग सहमत है। अगर वो आलोक मौर्य जी, अगर उनको लगता है कि इस बात में दम है, ज्योति मौर्य जो आरोप लगा रही हैं, आलोक मौर्य भी तो आरोप लगा रही हैं, लेकिन आलोक मौर्य ने उनको पढ़ाई से लेकर लिखाई से, जब ज्योति मौर्य की शादी हुई थी, कुछ लोग हमारे यहाँ के बारात में जब गए थे तो ज्योति मौर्य के 2 रूम थे और करकट था, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। उनके पिताजी पान की क्या दुकान किए थे, तो आदमी जो है कि उनको पढ़ाया लिखाया, शादी किया और पीसीएस बनने तक मेहनत किया और उस मुकाम पे पहुंचाया। उस मुकाम पे पहुंचाने के नाते 13 साल तक उनको ये नहीं पता चला कि हमारा पति सफाई कर्मी है, कि हमारा पति ग्राम पंचायत अधिकारी है। क्या उनको नहीं पता चला होगा? लेकिन ये पता चला है। जो कार्ड इन्होंने छपवाया है ज्योति मौर्य ने, हमको लगता है कि ये चोरी छिपे कार्ड छपवा कर जो वायरल किया है इन्होंने, जो आलोक मौर्य के झूठे फंसाया जा रहा है। हम सभी अब आलोक मौर्य भी एक तरीके से बैकफुट पे दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए जो हुआ हम एक बार फिर से एक साथ आना चाहते हैं, यानी पति और पत्नी एक साथ आना चाहते हैं। बच्चों का वो हवाला दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये देर हो गई या आप लोग भी आलोक जो बात करें उससे बिल्कुल सहमत हैं? जी, अगर आलोक ये समझ रहे हैं कि इससे हमारा रिश्ता सुधर जाएगा तो हम लोग सहमत हैं। अगर उनको लगता है कि हमारा परिवार एकजुट हो जाए तो हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि उनका परिवार एकजुट हो जाए, साथ साथ रहें, हंसी खुशी से। 2 बच्चों की जिंदगी है, उन बच्चों का भविष्य गड़बड़ हो जाएगा, कौन उनको पढ़ाएगा लिखाएगा? ये तो है। अगर परिवार सही हो जाए, इकट्ठा हो जाए तो और बढ़िया बात है। और आप लोग से भी कहीं ना कहीं वो जुड़ी रही हैं, आलोक मौर्य जुड़े रहे हैं, वो भी जुड़े रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी यही चाहते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति का साथ एक हो जाए। यही चाहते हैं कि अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा और ज्योति मौर्य आलोक मौर्य दोनों लोग साथ रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब देर हो गई हो, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई है। दोनों लोगों ने एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगाए, आलोक की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए, फिर ज्योति ने भी कुछ काउंटर किया। हालांकि ज्योति सामने तो नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने दूसरे के जरिए या फिर फोन के जरिए जरूर बातें अपनी पहुंचाई हैं, इनडायरेक्टली पहुंचाई हैं, डायरेक्टली तो नहीं पहुंचाई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो पहुंचा रही हैं उसमें भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आदमी कोई कार्य करता है, अगर उस कार्य को प्राप्त करने के बाद अगर उसको सफलता हासिल हो जाती है, तो हासिल होने के बाद अगर उसको फिर उससे जो है दूर होना पड़ता है, तो वह तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि किसी तरह से वो हमको हासिल हो जाए। मतलब आपके मुताबिक जो रिश्तों की डोर थी जो उलझती जा रही थी, सुलझने की गुंजाइश है, उसमें सुलझ सकती है। अब 2 दिन से तो रुका हुआ है। 2 दिन का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो थोड़ा बदला हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ जो मनीष दुबे का स्टेटमेंट आ रहा है उसके हिसाब से तो काफी खतरा लग रहा है हमारे भाई के ऊपर। खतरा लग रहा है, मनीष दुबे की बातों से लग रहा है कि हमारा भाई जो आलोक मौर्य है उसके लिए साजिश रची जा रही है।
आपको लगता है कि इस प्रकरण के बाद शायद वो सारी चीजें हट जाए या फिर जो चीजें चल रही थी वो कम हो जाए, थम जाए यहीं पर? थम जाएगी। उसके लिए काफी सोच विचार कर कार्य करना होगा। जब काफी सोच विचार कर कार्य करेंगे तो उसका उत्तर सही निर्णय निकलेगा, आएगा ही सही निर्णय आएगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आपका नाम जानना चाहेंगे? सर छोटे लाल यादव। छोटे लाल जी, आप आलोक के दोस्त हैं? जी, आलोक का हमारी शिक्षा प्राइमरी से 10th तक हुई है साथ ही में। दोनों लोग साथ में ही पढ़े हैं। 10th तक। तो कभी ज्योति से मिले थे कि नहीं आप? नहीं, ज्योति से मिले तो नहीं थे, लेकिन ज्योति आई थी एक बार जब उनका जो कि एसडीएम पद पे चयनित हुए थे, यहीं से उनका माल्यार्पण स्वागत करके लोग गए थे। साथ में हमारे मास्टर साहब भी थे साथ में। माल्यार्पण करने के बाद उनके घर जो कि सभी लोग गए थे। तो कभी इस बीच में ऐसा क्या हुआ, कभी आलोक ने कभी जिक्र किया हो कि ज्योति के जो व्यवहार है, जो उसका रवैया है, उसमें कुछ बदलाव है या कुछ परेशान वो पहले से ही थे? नहीं, जो तब से जैसे जानते हैं तब से जो कि आलोक का हमारा जो कभी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद शादी के बाद कम मुलाकात हुई थी? कभी एक करीब 2-3 साल पहले आलोक आए थे यहीं पे, तो उन्हीं से जो कि मुलाकात हुई थी, तो वो बोले कि सब ठीक ठाक अच्छा, चल अब रहा है। आलोक कह रहे हैं कि देखिए माफी मांगने से अगर कुछ चीजें ठीक हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, बच्चों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं अगर वो सब कुछ साथ बेहतर हो जाए। तो आप लोग क्या इसके लिए तैयार हैं? आप लोग को भी लगता है कि नहीं ठीक है, अब जो रिश्ता है जो सुलझता जा रहा था उसको उसको सुलझाने की जरूरत है, वो समय आ गया है कि अब क्योंकि बातें बहुत दूर तक जा रही हैं? देखिए, बातें दूर तक जा रही हैं सर, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि अगर मामला सुलझ जाए, सभी लोग सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो अच्छी बात है जी। अच्छा, आपके जरिए भी एक खबर आई कि जो इलाहाबाद में उनका जो मकान है प्रयागराज में धूमनगंज का, वो किसके नाम पर था? उस क्या एपिसोड था वो? सर वो तो हम लोगों को जानते हैं कि ज्योति मौर्य के नाम से ही था मकान वो, क्योंकि जब वह जो कि मुरारी मौर्य जो थे आलोक के पिताजी हैं, उन्हीं से कुछ पैसा लिया गया था। उन्हीं से पैसा लेकर के ये लोग सब कुछ अपना उनको ज्योति को समझ करके उन्हीं के नाम से मकान लिया गया है। मतलब आलोक के पिताजी ने जो जमीन ली थी वो ज्योति मौर्य के नाम ली थी और पैसा भी उन्होंने ही दिया था? हाँ, वो पैसा कहाँ से आया था, क्योंकि बड़ी रकम थी? अरे वो खुद ही प्रधानाचार्य थे, एक प्रधानाचार्य थे। आलोक के 2 भाई जी भी सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ, उनके पिता खुद सक्षम है 40-50 लाख देने के लिए जी। तो ये पैसा उन्होंने कैसे दिया था? क्या ट्रांसफर किया था बैंक में या कैसे उन्होंने दिया था? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी जी। मतलब जो लेकिन हमें सुनने में आया कि मुरारी मौर्य ने 40 लाख रुपए ज्योति को दिया था मकान लेने के लिए जी। मतलब अपनी बहू के ऊपर इस तरीके का उनका हाँ, विश्वास था? जी, विश्वास था, तभी तो उनके जो नाम से जमीन फ्लैट जो भी था वो सब उन्हीं के नाम से था जी।